हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ग्रुप की बात करने जा रहे हैं कि जो कि अगर आप चाहें तो इसको इंट्राडे के अंदर प्ले कर सकते हैं। बहुत वाइब्रेंट ग्रुप है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स वो तो होनी बिल्कुल इसमें होनी ही चाहिए। फॉर ए वेरी सिंपल रीजन, इसके जो ग्रुप है ना वो इतना वाइब्रेंट ग्रुप हो गया है गुजरात का जिसका हिसाब नहीं है। और देखिए जो बेसिकली इसकी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1994 में थी यार अराउंड दैट। उसके बाद ये एक के बाद एक कंपनी जो है ना बड़े प्रॉमिसिंग सेक्टर्स के अंदर है और फिलहाल जो पिछले 1-2 साल जो हैं उसके पिछले इन 2 सालों में इस कंपनी ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, करीब करीब अपने सबके सब शेयर्स के अंदर। बहुत बढ़िया ग्रुप है, वेरी वेल मैनेज ग्रुप है और हमेशा जो है ना ये जो है स्टॉक होल्डर्स का जो है फेमस ग्रुप है, उसको हमेशा फेवर करता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ग्रुप है, क्या ग्रुप है, तो ये ग्रुप है अदानी ग्रुप की 5-6 कंपनीज आई हैं फिलहाल मार्केट के अंदर हैं। और अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा है कि ये जो अदानी ग्रुप है ना ये अगले 10 साल के अंदर ये पूरा ग्रुप जो है ना ये अंबानी ग्रुप को भी मतलब चेस करना चालू कर देगा, इतना इसके अंदर दम है। फ्रेंड्स मुझे याद है जब शायद 1978 से 80 के अंदर जब रिलायंस ग्रुप आया था तो बिल्कुल उसकी भी यही कंडीशन थी एकदम। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में जो ग्रुप है, देखिए आज मुकेश अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है कहाँ पहुंचा हुआ है, वैसे ही ये अदानी ग्रुप है। और सबसे पहले देख लेते हैं इसके पिछले, यहाँ पर मैं आपके सामने जो है पिछले 5 साल का एक डेटा लेकर आया हूं। और अब देखिए ये जो है जनवरी 2015 के अंदर ये अदानी ग्रीन आया था, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी हैं मार्च 16, 17, 18, 19, 20 तक का देख लीजिए। तो फ्रेंड जहां ये सब जो फिगर्स हैं ये सब मिलियंस की फिगर हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो इसका पी रेशो है फिलहाल, तो ये जो पी रेशो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखता है, लगता है कि ये बहुत जो है ना एक्सपेंसिव है। और ये एक्सपेंसिव होना भी ये इसलिए पी ज़्यादा है भी, उसका रीज़न ये है कि इसका जो बिजनेस है ना, ज़रा बिजनेस देखिए क्या करता है ये अदानी ग्रीन। जनरेट सप्लाइज रिन्यूएबल एनर्जी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्ड्स ओन ऑपरेट्स पावर प्लांट्स थ्रू सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइब्रिड दोनों को मिला के। एंड ऑपरेशन कैपेसिटी जो फिलहाल है इसकी वो 2148 मेगावाट है। तो बेसिकली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और ये दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनती है उसके अंदर है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1000 रुपये है। फ्रेंड्स पी को देख के लगता है कि ये जो है ना हो सकता है कि ये एक्सपेंसिव हो, तो इसके लिए जो है मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है अगर ये एक्सपेंसिव लग रहा है तो इसके अंदर ट्रेडिंग जो है डेफिनेटली बनती है। फ्रेंड्स अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर जो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है ना पिछले 5 साल के अंदर 5 गुना हो गई है। जो एबिटा मार्जिन है वो करीब करीब जो है 5 गुना हो गया है। और वैसे ही जो इसका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो दैट इज 54.5%। इट इज प्रोजेक्टेड, इट इज नॉट प्रोजेक्टेड, इट हैज ऑलरेडी डन इन मार्च। तो और इस तरीके से इनकम देख लीजिए, इनकम के लिहाज से जो है ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉमिसिंग नहीं है, इसीलिए इसका शायद पी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन और ये देखिए मार्जिन जो है, पहले जो मार्जिन था ये बहुत मतलब मार्जिन ज़्यादा था, नेगेटिव में था, वो बिल्कुल प्लस में आ चुका है। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल या 2 साल के अंदर जब ये पूरी तरह से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर देगी तो इसके जो मार्केट प्राइस है वो तो 3-4 हज़ार तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ईपीएस भी जो एकदम नेगेटिव था वो करीब करीब 1 के पास आना चालू हो गया है। तो अगले 2 साल के अंदर ये कंपनी कहाँ होगी इसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोलर और विंड एनर्जी है इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी, ऐसे वेंचर्स को सब्सिडी देती है। तो बस आप याद रखिए कि ये जो आप लॉन्ग टर्म के लिए शायद ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। और ये अदानी ग्रुप है समहाउ जो मेरे को लगता है गुजरात की कंपनी होने की वजह से इसको जो है गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही फेवर करती है। तो चाहो तो आप इसको जो है इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेंगे, टेक्निकल चार्ट भी देख लेंगे बाद में। लेकिन जहां तक इसका फ्यूचर का सवाल है मुझे लगता है बड़ा ब्रिलियंट फ्यूचर है। और इसमें 1, 2, 3 नहीं 4 जो हैं क्या बोलते हैं जेट के इंजन लगे हुए हैं। जिस तरीके से इसका जो ईपीएस जो है ना ये अब जो है पॉजिटिव रिटर्न देना चालू कर देगा। तो क्योंकि अभी इसका ईपीएस नेगेटिव में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक ही रह सकता है।
अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अदानी पोर्ट है, करंट मार्केट प्राइस इसका 462 है। और ये देख लेते हैं ये करता क्या है, इट डेवलप्स, ऑपरेट, मेंटेन्स इंफ्रा फैसिलिटीज इन इंडिया। इट ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स पोर्ट्स इन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके साथ साथ जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज देता है, सर्विसेज देता है, और एग्रो रिलेटेड सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स देता है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप को भी आप देख लीजिए, ये जो ग्रुप है ना, कंटिन्यूसली ये ग्रुप जो है ना 15-20% की जो ग्रोथ है वो एनुअल ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ है 2023 तक जारी रहेगी। और अगर आप एबिटा मार्जिन का देखिए, एबिटा मार्जिन तो बहुत शानदार इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। फिलहाल कोई डरने की बात नहीं है, मैं बोलता हूँ बहुत जबरदस्त एबिटा ग्रोथ है। मतलब इनके पास हमेशा जो है काम काज करने के लिए जो पैसा है वो हमेशा जो है इनके पास में रहेगा। लेकिन जो मार्जिन है वो 50% के करीब मार्जिन है, वो मार्जिन भी बहुत जबरदस्त है। और क्या चाहिए, 50% मार्जिन इज ए ग्रेट मार्जिन। क्या फार्मा कंपनीज में इतना मार्जिन होता है? क्या आईटी कंपनीज में, किस बिजनेस में 50% मार्जिन होता है? मुझे तो समझ में आता नहीं है। वैसे ही इसकी जो नेट इनकम है वो भी 15-20% जो है हर महीने हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ भी देख लीजिए करीब करीब ये 20% ग्रोथ, इनकम ग्रोथ की ब्रैकेट के अंदर ये है। और जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन इंक्रीज है वो भी 35-37% के अंदर है। बहुत बढ़िया है, कोई शक नहीं है। 462 रुपये का स्टॉक है और ईपीएस उसका 32 प्रोजेक्टेड है, फिलहाल 18 है। तो ये अगले 3 साल के अंदर, या समझे 1-2-3 साल के अंदर ये अगर डबल हो जाता है तो बहुत बड़ी, तो ईपीएस जो है बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और अगर ईपीएस इसका अगर 32 होता है तो इसके सामने इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2,900 रुपये। तो ये भी जो है एक बहुत जबरदस्त बेट है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए ये शेयर बिल्कुल आपकी जो है स्ट्रैटेजी के अंदर होना चाहिए। और बेस्ट इसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस जब इसकी देखेंगे तो देख लेंगे उस टाइम के ये जो शेयर है इसको कैसे ट्रेड करना बेहतर रहेगा। लेकिन ये बात है कि जितना ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है उतना ही ये प्रॉमिसिंग ग्रुप है, इसलिए इसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये देख लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन, करंट मार्केट प्राइस है सिर्फ 423 रुपये है। बेस्ट ग्रुप का बेस्ट स्टॉक जो है वो ट्रांसमिशन ही है। ये क्या करता है कि इसकी एक्टिविटीज़ के ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर इन 9 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। फ्रेंड्स, अब ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ना इसका नेट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो डेफिनेटली कम होगा। उसका रीज़न ये है कि भाई ये जो गवर्नमेंट को जो है ना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, डेट भी है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है ना ये 14 से लेके 18% तक प्रोजेक्टेड है। जो सेल्स ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो इसकी ऐसे ही रहती है 24% हो सकता है आगे ज़्यादा हो जाए। बट ऑल सेड एंड डन ये जो है ट्रांसमिशन का स्टॉक है 423 रेट है इसका। और प्रॉफिट मार्जिन जो है ना ये प्रॉफिट मार्जिन तो समा 29-30% के आसपास ही अगले 3 साल रहने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके, और ऐसे ही जो एबिटा मार्जिन है सफिशिएंट मनी इनके पास अपनी है। अब आपको देखना है कि इसमें लॉन्ग टर्म रहना है, शॉर्ट टर्म रहना है, कैसे रहना है, ये बेसिकली आपका डिसीजन है। बट येस, जो भी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े से उसमें हिकअप्स जो है ना ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी आप ग्रुप को देखिए जहाँ ये पीटीसी इंडिया वगैरह हैं वो लॉस में चल रही हैं, उसके सामने ये 30% इसका प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत अच्छा है। अब आप ये देख लीजिए अदानी एंटरप्राइज है, ये 1994 में इसका आईपीओ आया था और करंट इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 448 रुपये है। इसको ज़रा मैं बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए और अच्छी तरह से। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ, तो इसके अंदर कोई डेट नहीं है, लेकिन जो एबिटा है आप एबिटा देखिए कंसिस्टेंटली जो है ना बढ़ता जा रहा है 1-1 हज़ार करोड़ से 2-2, 1.5 हज़ार करोड़ से। बहुत अच्छी सिचुएशन है, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कितने सेक्टर्स में ये जो है अदानी एंटरप्राइज ऑपरेट करती है। कोल माइनिंग एंड ट्रेडिंग है, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में है, एडिबल ऑयल है, एग्रो बिजनेस में देखिए इसके कम से कम 50 ब्रांड मार्केट में घूमते हैं। और एवियोनिक्स में है, ये जेट जो फाइटर जेट्स प्लेन के कुछ पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, रडार बनाते हैं, तो काफ़ी प्रॉमिसिंग ये भी जो है बिजनेस है और बड़ा स्टेबल बिजनेस है क्योंकि 1994 से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, हर तरीके से ये जो है ना फर्स्ट क्लास है
और इसका जो ईपीएस है वो भी ठीक ठाक ही है, कोई डेट वेट तो यहाँ पर दिखता नहीं है, लेकिन काम का जो मुनाफा है ना वो इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, और प्रोजेक्टेड भी है कि इसका जो मुनाफा है वो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इतने सेक्टर्स में ये कंपनी है, बहुत डायनेमिक कंपनी है, और इसलिए आपको इस कंपनी में ना बना ही रहना चाहिए। और इसके अंदर तो है आपको जो स्विंग ट्रेडिंग और जो इंटरडे ट्रेडिंग है वो भी इसके अंदर आप ज़रूर ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगला हम देख लेते हैं ग्रुप, कौन से ग्रुप है, अदानी गैस। ये 352 जो है इसका करंट मार्केट प्राइस है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनजी और सीएनजी गैस सेक्टर में है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा के अंदर है। अभी इन्होंने गैस फिलिंग स्टेशन भी 115 किए हैं, और 6000 किलोमीटर की इनके पास पाइपलाइन है। ये फ्रेंड्स ये बिल्कुल रिसेंट सबसे नया बच्चा है इसके अंदर, और आप ये देख लीजिए इसके अंदर जो सेल्स है, सेल्स भी मतलब 22 के अंदर जो है वो करीब 10-15% बढ़ सकती है, और एबिटा मार्जिन भी इनके पास काफ़ी हैं, 30% यहाँ पर इंक्रीज है। देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उसके अंदर ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, 21%, 23%, और हालांकि 22 के अंदर थोड़ा कम है। लेट अस सी दैट। ईपीएस हालांकि कम है, और जो पी रेशो है फ्रेंड मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये जो स्टॉक है ना ये एक्सपेंसिव स्टॉक है, और ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना उनको हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप जो है ना क्रॉस टू क्रॉस ही खेले। लेकिन हाँ ये जो ग्रुप ऐसा है, जैसे हमारा HDFC ग्रुप है उसको हर चीज़ में प्रीमियम मिलता है, रिलायंस है हर चीज़ में उसको प्रीमियम मिलता है, वैसे ये जो ग्रुप है ना ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रुप जो है ये अपकमिंग ग्रुप है, और इसके अंदर आप 15-20 साल के लिए जो है ना जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। भरपूर ये ग्रुप पैसा देके जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एकदम डायनेमिक ग्रुप है। अब फ्रेंड्स अदानी एंटरप्राइज को देख लेते हैं, ये एकदम अप ट्रेंड के अंदर है, पिछले 6-7 महीने से तो नहीं, काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड के अंदर है। फिलहाल ये जो है यहाँ पर 447 जैसे हमने अभी देखा है कि इसका रेट है, उसके आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसकी ये जो है अभी जो मूविंग एवरेज ऑफ इसकी 10 है ये अभी ऊपर है, ये ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, नहीं आएगा तो ये नीचे ही खैर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मैगनी नीचे आ गई है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है एक बहुत अच्छी ट्रेड बेट है। देखिए यहाँ पर इसने 300 मैं यहाँ देखिए लगा देता हूँ, करीब करीब इसने यहाँ पर 310 के पास इसने दिया था यहाँ पर बाई सिग्नल, और अभी तक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसने 100 रुपये तो 125 रुपये तो दे दिए हैं, तो 30% तो इसने पिछले 2 महीने के अंदर ही दे दिए हैं। फ्रेंड्स आप देख लीजिए, दूसरा स्टॉक है अदानी ग्रीन का, और इसका अगर आप देखें तो इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत अच्छा है, और ये पहले तो ये जो था ये जो स्टॉक जो था ये बेसिकली सर्किट टू सर्किट ही चलता था। फिलहाल इसने यहाँ पर आके रफ्तार पकड़ी है, 350 रुपये के ऊपर इसने बाई सिग्नल दिया था। आप ये देख लीजिए कि ये इसने बाई सिग्नल कहीं 350 रुपये के ऊपर दिया है, उसके बाद अभी ये 30% रिटर्न इसने करीब 3-4 महीने में दे दी है, 300% रिटर्न कर 250-300% दे दिया है रिटर्न। और आप क्या चाहते हैं, और अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्टॉक गिरेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक बहुत शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत शानदार स्टॉक है। अदानी पोर्ट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये पहले तो ये स्टॉक जो है ना यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि इसके बीच में ये कंसोलिडेट ही काफ़ी टाइम तक करता रहा। ये देखिए यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी टाइम तक इसके बीच में ये कंसोलिडेट करता रहा है, 2-3 महीने, उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और ये जा रहा है यहाँ पर। फिर जो है स्टॉक ने 460-66 के आसपास से कंसोलिडेशन दिया है, लेकिन ये इसका जो मूविंग एवरेज है इसका जो अभी भी फेस है वो अप है, और यहाँ पर ये ओवर बॉट जोन में है, ये थोड़ा से फ्लैट हो रहे हैं। बहरहाल ये जो स्टॉक है ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये ट्रेडिंग स्टॉक है या, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉक ज़रूर एकदम गजब का है। पोर्ट्स का इसको स्टॉक को रखना चाहिए, और ये अभी रिसेंटली अदानी पोर्ट्स की लिस्टिंग भी हुई है। फिर अगला स्टॉक देख लेते हैं फ्रेंड्स, अदानी गैस का। क्या शानदार इसके अंदर आप ये देखिए कि अब ट्रेंड के अंदर स्टॉक है। ये 3 महीने पहले 180 के ऊपर था, अभी ये जो है 180 से 180 360 100% रिटर्न दे चुका है। फिलहाल ये नीचे गिर रहा है स्टॉक, कोई बात नहीं है, आप जो है स्टॉक के साथ जो है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये देख लेते हैं, ये अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक है। इस स्टॉक ने करीब 300 के आसपास जो है महीना भर पहले, ये सब महीना भर पहले ही होगा, महीना भर पहले इसने बाई दिया था। 1 महीने के अंदर जो इसने रिटर्न है वो करीब आप समझ लीजिए करीब 20-25% की दे दी है। इट्स वेरी गुड।
बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है, हर तरीके से ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, इसके अंदर ये जो इसके अगर 5 स्टॉक मैंने किए हैं तो इसके अंदर 5 जेट के इंजन लगे हुए हैं। आप ये समझिए कि बेसिकली कमाना किसको है, कमाना आपको है। ग्रुप बहुत शानदार है, वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है, जैसे अंबानी ग्रुप है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अंबानी के स्टॉक चाहिए या किसी को, या चाहिए आपको अदानी के स्टॉक। तो अंबानी का स्टॉक तो खैर रिलायंस के बिना तो शेयर मार्केट चलती नहीं है। और फ्रेंड्स, और 5 साल के अंदर ये हालत हो जाएगी कि 5-7 साल के अंदर अदानी ग्रुप एक और उसके सामने आके ग्रुप खड़ा हो जाएगा, जिसके बिना शेयर मार्केट चलेगी नहीं। मैं आज ये बात लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बेट्स जो हैं इसके अंदर ज़्यादा हैं, और अगर आपको ट्रेड ही करना है तो आप जो हैं इसमें से देख लीजिए कि वॉलेटाइल स्टॉक्स कौन कौन से हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ट्रेड करने के लिए जो स्टॉक है वो अदानी ट्रांसमिशन है और अदानी एंटरप्राइज जो है, इसके अंदर आप ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। इवन अदानी ग्रीन में भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन ये जो अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी गैस है, ये लॉन्ग टर्म बेट जो है ना बहुत शानदार है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। फ्रेंड्स, बस मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप को आपको देखना पड़ेगा, शेयर को नहीं देखना पड़ेगा। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी गुजरात से आते हैं, उन्होंने गुजरात को एकदम, जिसको बोलते हैं, एकदम चमन बना के रख दिया बिजनेस के हिसाब से। अदानी ग्रुप भी वहीं का है और गवर्नमेंट की हर जो फैसिलिटी है उसको ये यूज करने की कोशिश करता है। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट प्रमोशन देती है उसके अंदर ये रहता है। तो बस आप भी जो है ना ऐसे स्टॉक्स में रहिए, आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो है आज पैसा लगाएंगे, अगले 15 साल में 1 लाख रुपया भी पता नहीं कितने करोड़ों के अंदर होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे साथ रहिए, हम लोग पैसा कमाते हैं। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला था कि भाई आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स दीजिए, तो मैं तो जब भी लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात करता हूँ तो मेरे को हमेशा जो है HDFC ग्रुप, अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप से बेटर कोई ग्रुप नहीं है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और अपकमिंग ग्रुप्स हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।